आप सभी को जय मसीह की प्रिय फैमिली। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सिंहासन के नज़दीक आपका स्वागत करता हूं। आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को बता एक राजा की प्रार्थना कैसी है। तुम्हें भी प्रति भोर प्रति रात मेरे सामने ऐसे प्रार्थना करनी है। ये एक राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना है। जब आप राजा हिजकिय्याह के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा राजा 18 अध्याय 19-20 अध्याय में, जब आप पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 30, 31 और 32 अध्याय में, जब आप पढ़ते हैं यशायाह 36, 37 और 38 अध्याय, इन तीनों जगह पर आपको एक राजा हिजकिय्याह के बारे में पता लगेगा। उसने परमेश्वर के बहुत धीरे से सरल काम किए और उसने बड़े बड़े कामों को धीरे से किया। परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर उसने सारे कामों को किया, लेकिन उसके घर का प्रबंध देखकर, उसके कार्यों को देखकर एक दुष्ट राजा उस पर चढ़ाई कर देता है। राजा हिजकिय्याह के पास योद्धा थे, पैसे थे, सपोर्ट करने वाले देश थे। इन सब के बावजूद होते हुए भी राजा सन्हेबरी ने, रबसाके ने, अशूर के राजा ने उस पर युद्ध कर दिया, उस पर धावा कर दिया, उसे मारने के लिए आ गया, उसके राज्य को लूटने के लिए आ गया, उसके घर को लूटने के लिए आ गया। राजा ने, सन्हेबरी ने बड़े गंभीर गंभीर ताने उसे दिए और अपनी ईर्ष्या की जलन से उसके बेटे को, उसके राज्य को जलाना चाहा। और उसके शब्दों में आग थी और उसके शब्दों में ललकार थी, उसके शब्दों में इंसल्ट थी। उन सारे इंसल्ट भरे शब्दों को राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के मंदिर में ले आता है। आप भी इस दुनिया में जहाँ कहीं रहते हैं, जिस किसी इंसल्ट में हैं, आप जिस किसी दुख में हैं, आप जिस किसी परेशानी में हैं, आप जिस किसी निराशा में हैं, आप जिस किसी हार में हैं, परमेश्वर के भवन में आ जाइए। एक राजा अपनी कोई तलवार नहीं टच करता, अपनी कोई बंदूक नहीं टच करता, अपने किसी भी योद्धा को नहीं पुकारता। वो परमेश्वर के मंदिर में आता है और यशायाह 37 अध्याय के 6 वचन में कहता है, परमेश्वर के सामने उस दुख भरी चिट्ठी को रख करके घुटनों के बल बैठ करके कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान, इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्य के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन, यहोवा आँख खोल कर देख और सन्हेबरी के सब वचनों को सुन ले। जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो यह है कि शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ दिया है। और वो परमेश्वर के सामने अपने दुख को रख देता है। माय डियर ब्रदर और सिस्टर, आप कैसे हैं? आपके जीवन का हाल परमेश्वर बदलना चाहता है। आपके घर की परिस्थिति परमेश्वर बदलना चाहता है। आपको एक बार मीटिंग आए हैं, 2 बार मीटिंग आए हैं, 3 बार आपने प्रार्थना की है। आप किस हाल में है? आपको कौन शत्रु बन गया? क्या आपको बुरे बुरे ड्रीम सता रहे हैं? क्या आपको लोन सता रहा है? क्या आपको कर्जा सता रहा है? क्या आपका फ्यूचर आपको सता रहा है? आपको कौन किस हाल में सता रहा है? आज की सुबह आप मेरे साथ कहिए, हे प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा, हे जीवित ईश्वर, हे अनुग्रहकारी ईश्वर, मैं अपना आत्मा देह प्राण तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। मुझे अपने लहू से धो लो, मेरे लिए शुभ संदेश भेजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे क्रूस के बलिदान के लिए। मेरी प्रार्थना है, मेरे लिए शुभ संदेश भेजिए। प्रभु जी, जो इस सुबह मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए शुभ संदेश भेजिए। उनके हर काम में शुभ संदेश भेजिए। उनके घरों में शुभ संदेश भेजिए। बांझ के गर्भ में शुभ संदेश भेजिए। हारे हुए लोगों के लिए जीत का संदेश भेजिए। बीमारों के लिए प्रभु चंगाई का संदेश भेजिए। प्रभु जी, बेरोजगारों के लिए नौकरी का संदेश भेजिए। यीशु मसीह के नाम से
हर एक के लिए गुड न्यूज़ आ जाए, हर एक के लिए अच्छी खबर आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आप अपने नोटबुक में लिख लें, परमेश्वर आपको विजय कर रहा है। बस आपका विश्वास बढ़ता जाना चाहिए, आपका विश्वास ढीला नहीं होना चाहिए। आप किसी भी हाल में हैं, चाहे आप गरीबी में, दुख में, बीमारी में, अकेलेपन में हैं, या आप एक अमीर आदमी है, आपके पास बहुत पैसा, अच्छा स्वास्थ्य है, आपका विश्वास ढीला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष भेज रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।